नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आखिर दिवाली का ये पावन पर्व आ ही गया और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना खास क्यों होता है? क्योंकि इस दिन कुछ ऐसी चीजें खरीदनी होती है जो आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस का असली महत्व, इस दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सरल उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक खास उपाय भी है जो सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस का मतलब होता है धन यानी समृद्धि और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि यह दिवाली से ठीक 2 दिन पहले आता है। यह दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म का दिन भी माना जाता है, जो स्वास्थ्य के देवता हैं। समुद्र मंथन से इसी दिन माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन खरीदारी से क्या संबंध है? दरअसल इस दिन से त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। जो चीज इस दिन खरीदी जाती है वो समृद्धि और शुभता का प्रतीक बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को इस दिन खरीदने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। अब बात करते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर की गई खरीदारी का बड़ा महत्व है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजें इस दिन आपके भाग्य को चमका सकती हैं। जैसे सबसे पहले आता है सोना चांदी। सोना चांदी न केवल समृद्धि का प्रतीक होता है, बल्कि कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का सिक्का या छोटा सा आभूषण भी ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बर्तन। इस दिन बर्तन खरीदने से घर में सुख शांति आती है। अगर सोना या चांदी नहीं ले सकते तो पीतल, स्टील या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। इससे समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा धनतेरस पर मिट्टी के दिए खरीदें। खासकर दिवाली के दिन दीप जलाने के लिए मिट्टी के दिए लें। ये न केवल परंपरा है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध बनाता है। और आखिर में एक खास चीज है जो सौभाग्य लाने में सहायक होती है। मगर उससे पहले अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस दिन खरीदने से बचना चाहिए ताकि घर में नकारात्मकता न आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं? जैसे लोहे की चीजें। धनतेरस पर लोहे का सामान ना खरीदें। यह शनि देव से जुड़ा होता है और दुर्भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा कांच की चीजें, कांच का सामान भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और इस दिन काले रंग की चीजों से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। और एक खास बात, इस दिन कोई भी पुरानी या सेकंड हैंड चीज खरीदना भी सही नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं उस खास उपाय की जो आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। अब आते हैं उन खास उपायों पर जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय होगा यम दीपदान। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाएं। इसे यम दीपदान कहते हैं और इससे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा तुलसी के आगे दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन तुलसी के आगे दीपक जलाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और अब बारी है उस अंतिम उपाय की जिसे जानकर आप धनतेरस को और भी खास बना सकते हैं। जी, अब बात करते हैं हम झाड़ू। यानी धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। ध्यान रखें कि इस झाड़ू का पूजन करने के बाद ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, ये थे धनतेरस पर किए जाने वाले खास उपाय और खरीदारी के नियम जो इस दिन को आपके लिए शुभ बना सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इस पर्व का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी में समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही रोचक और लाभकारी वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।